नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने एक बेहद संवेदनशील और एक बेहद गंभीर विषय को लेकर आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं और आज इस विषय को लेकर संवाद करना बेहद जरूरी है दोस्तों। और मेरा आपसे निवेदन है जो कि मैं इस वीडियो के प्रारंभ में ही आपके सामने करना चाहता हूं, और वो निवेदन ये है, ये प्रार्थना दरअसल ये है दोस्तों कि आप इस विषय को अंत तक जरूर देखिएगा, इस पूरी की पूरी खबर को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, इसे आप सांप्रदायिक चश्मे से मत देखिएगा, इसे आप अपराध और आतंकवाद के चश्मे से जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि यहां पर किसी धर्म विशेष के खिलाफ नफरत या किसी धर्म विशेष के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने का प्लान नहीं, बल्कि यहां पर अपराध को एक्सपोज करने की बात के साथ मैं आपके सामने आया हूं और सत्य को सर्वोपरि रखते हुए आज मैं आपके सामने इस पूरे विषय को लेकर आया हूं दोस्तों। और मेरा आपसे ये विनम्र निवेदन है कि कृपया करके आप इसको पूरे संजीदगी के साथ आप इसे सुनिएगा दोस्तों। ये हमारे देश की आज की वास्तविकता है कि हमारे देश में जबरन धर्म परिवर्तन हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग शायद इस पूरे विषय के जो इसका नॉलेज है उसके अभाव में, या फिर कानून और उसके प्रति जानकारी ना होने के कारण, या फिर कुछ विशेष प्रोपेगेंडा चलाने के कारण इस संवेदनशील विषय पर बात नहीं करते। कुछ राजनीतिक दल भी इसे एक प्रकार से एक धर्म विशेष के खिलाफ समझते हैं, इसलिए वो भी व्यापकता के साथ इसकी चर्चा नहीं करते। और ये इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है दोस्तों कि अगर हमारे देश में जब भी किसी समस्या को या जब भी किसी विषय को किसी विशेष धर्म के साथ जोड़कर देखा जाएगा तो फिर उस समस्या का निवारण नहीं हो सकता। फिर चाहे आप धर्मांतरण की बात ले लीजिए या फिर आप जनसंख्या के लिए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो कानून लाने की बात हो रही है उसको ले लीजिए। एक बात आप समझ लीजिए कि इस देश के भीतर राजनीति हमेशा से इस देश की लुटिया को डुबोएगी और वो कभी भी इस देश के जो एक प्रकार से पक्ष पे होगा उसको लेकर कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं बनाएगी। आज यहां पर जिक्र दोस्तों मैं जनसंख्या नियंत्रण कानून का तो नहीं करूंगा, क्योंकि असम और उत्तर प्रदेश में इस बात की लेकर काफी ज्यादा सुगबुगाहट तेज हुई है कि वहां पर कानून लाया जाएगा। देश के कई राज्यों में ऐसी व्यवस्थाएं लागू भी हैं जहां पर सरकारी जो सुविधाएं हैं उसमें कटौती से लेकर उन्हें छीन लेने तक का प्रावधान है, लेकिन आज उस पर बात नहीं होगी दोस्तों। आज बात होगी धर्मांतरण को लेकर, धर्म परिवर्तन को लेकर। देखिए दोस्तों, हमारे संविधान में जो अनुच्छेद 25 है उसमें यह साफ तौर पर मेंशन है कि कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है, आजाद है कि वो किसी भी धर्म को चुन सकता है, किसी भी धर्म में जा सकता है, किसी भी धर्म का पालन कर सकता है और उसका प्रचार भी कर सकता है। लेकिन यहां पर इस बात को लेकर कोई भी चीज मेंशन नहीं है। विरोधाभास देखिए कि यहां पर अगर इस चीज को लिखा हुआ है तो यहां पर यह चीज मेंशन नहीं है कि अगर कोई जबरन या किसी को अलग अलग तरीके से, चाहे प्रपंच रचकर, चाहे छल कपट के द्वारा, चाहे जबरन, चाहे जबरदस्ती करते हुए, चाहे धमकाकर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना देते हुए या फिर प्रलोभन देते हुए, ऐसे तमाम जो धोखाधड़ी के या विश्वासघात वाले जो हथकंडे होते हैं, ऐसे तरीकों से अगर कोई किसी का धर्म परिवर्तन कराता है तो फिर उसके लिए क्या सजा होनी चाहिए, ये हमारे यहां एक राष्ट्रीय कानून के तौर पर नहीं है। यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है दोस्तों। इसीलिए मैं आपसे इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि आप इसे अपराध की श्रेणी में ना देखते हुए बल्कि इसे आतंकवाद समझिए, क्योंकि यह आतंकवाद ही है और आतंकवाद की भी परिभाषा नहीं है। और उसी प्रकार से हमारे देश में इस तरीके के धर्मांतरण के खिलाफ, इसे रोकने के लिए, इस पर अंकुश लगाने के लिए जबरन, मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी भी धर्म में जाता है तो फिर वो उसकी अपनी इच्छा है और संविधान उसे इस बात की अनुमति देता है। उसके किसी भी हम निजी फैसले पर या निजी निर्णय पर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने की मेरी कोई मंशा नहीं है। लेकिन यहां पर अगर कोई व्यक्ति संगठित रूप से क्राइम करता है, कोई ऐसा व्यक्ति अगर एक सिंडिकेट चलाता है, कोई ऐसा व्यक्ति अगर आईडीसी यानी इस्लामिक दावा कंपनी जैसी एक सुनियोजित एजेंसी को चलाता है और फिर उसके माध्यम से सामूहिक तौर पर धर्मांतरण करता हो, जबरन प्रलोभन देते हुए, प्रपंच रचते हुए, तो फिर ऐसे व्यक्ति को क्या
जेल में नहीं सड़ाना चाहिए। आज इस पूरी की पूरी वीडियो का यही विषय है दोस्तों। जल्दी से मैं आपके सामने दरअसल इस पूरे के पूरे विषय को रखना चाहूंगा, क्योंकि बहुत ही संगीन आरोप जिन दो मौलानाओं को पकड़ा गया है उन पर लगाए गए हैं दोस्तों। आप इस पूरे के पूरे विषय को समझिए। दरअसल इसका अगर मैं आपको बताऊं तो ये 2 और 3 जून की पूरी तरीके से ये कहानी यहां से शुरू होती है, इसी महीने की शुरुआत में। अब 2 जून को क्या होता है दोस्तों, 2 युवक हैं, इनके नाम मैं आपको बताना चाहूंगा। इनके नाम है काशी गुप्ता और इसका असली नाम है काशिफ, और विपुल विजयवर्गीय, इसका असली नाम है रमजान। ये दोनों व्यक्ति दरअसल अपने नाम बदलकर गाजियाबाद के डासना में एक मंदिर में पहुंचते हैं दोस्तों, और वहां पर ये धारदार हथियार भी अपने साथ रखते हैं और एक तरल पदार्थ भी अपने पास ही रखते हैं, और फिर इसे लेकर ये एक मंदिर में दाखिल होते हैं, प्रवेश करते हैं। मंदिर में जब ये प्रवेश करते हैं दोनों संदिग्ध, तो वहां पर जो सेवादार होते हैं वो दरअसल इन दोनों युवक पर संदेह जताते हुए इन्हें पकड़ लेते हैं, और बाद में जब इनसे पूछताछ की जाती है तो ये अपना असली नाम बताते हैं, और ये इस बात को भी साफ करते हैं कि इनकी मंशा थी कि वो वहां पर महंत को मार सकें, यानी वहां पर जो मंदिर के पुजारी हैं वहां पर, उनकी हत्या करने की मंशा से इन दोनों ने मंदिर के भीतर प्रवेश किया था। इन्हीं 2 युवकों ने इन 2 मौलानाओं का जिक्र किया, उस आईडीसी कंपनी का भी जिक्र किया जो धर्मांतरण का बड़े स्तर पर ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा सिंडिकेट चलाती है, और एक गलत मंशा के साथ एक प्रकार से धार्मिक परिवर्तन भी कराती है। आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की एटीएस यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने सोमवार को 2 मौलानाओं को गिरफ्तार किया है। इनके नाम आप जान लीजिए। इनके नाम है मोहम्मद उमर गौतम और दूसरे मौलाना का नाम है मुफ्ती काजी जहांगीर कासवी। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है दोस्तों। इसमें से जो ये मोहम्मद उमर गौतम है, ये पहले हिंदू था और इसने अपना ये भी कन्वर्ट हुआ और इसने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। यहां पर बात यह है कि इसने जब इस्लाम धर्म को स्वीकार किया, इसकी किसी भी निजी जिंदगी के फैसले पर कोई हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन इसके बाद जो इसने आगे जो इस पर संगीन आरोप लगे हैं कि इसने और इसके साथी दूसरे मौलाना ने मिलकर 1000 से ज्यादा लोगों का धार्मिक परिवर्तन कराया है, यानी जबरन उन लोगों का धर्मांतरण कराया है। ये लोग इन तकरीबन 1000 लोगों में से 350 लोगों का जो धार्मिक परिवर्तन था उसे पहले ही 1 साल में करा चुके थे। उसके बाद अब तक इन पर 1000 लोगों का धार्मिक परिवर्तन कराने के संगीन आरोप हैं। पुलिस लगातार इनसे पूछताछ कर रही है और एटीएस की टीमें लगातार, दिल्ली पुलिस की टीम भी धरपकड़ के लिए अलग अलग ठिकानों पर दबिश दे रही है और इनके पूरे के पूरे इस नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि इन दोनों पर 1000 से ज्यादा लोगों के जो गैर मुसलमान हैं उनका धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है। इसमें सबसे बड़ा आरोप यह भी है कि इन्होंने नोएडा के मूक बधिर स्कूल में, जो रेसिडेंशियल स्कूल है, वहां के तकरीबन 18 बच्चों का भी धर्म परिवर्तन कराया है और उन्हें उनके माता पिता से दूर किया है। यह कितना बड़ा पाप है कि किसी भी आपने किसी बच्चे को किसी के माता पिता से दूर किया और उन माता पिता को इस बात की जानकारी भी नहीं है। उन्हें बाद में दस्तावेज देखकर पता चला कि उनके बच्चे का नाम फना से बदलकर कुछ और कर दिया गया है। पहले कुछ और था, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए पहले उसका नाम आदित्य था तो उसका नाम बाद में बदलकर अब्दुल कर दिया गया। यहां पर बात यह है कि आपने यानी इन दोनों मौलानाओं पर संगीन आरोप यह है दोस्तों कि दरअसल इन्होंने कमजोर वर्ग के लोगों को टारगेट किया, इन्होंने महिलाओं को टारगेट किया, इन्होंने टारगेट किया मूक बधिर बच्चों का, डेफ एंड डम्ब बच्चों का, इन्होंने टारगेट किया बुजुर्गों का, इन्होंने उन लोगों को विशेष रूप से टारगेट रखा जो कि समाज के वल्नरेबल सोसाइटी, वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में आते हैं दोस्तों। यह सबसे बड़ा पाप है। इन्होंने छल कपट प्रपंच का सहारा लिया, लोगों को नौकरी का झांसा दिया, उन युवकों को जो बेरोजगार थे उनको इस बात का झांसा दिया कि आपको हम नौकरी दिलवा देंगे, आप इस्लाम कबूल कर लीजिए, हम आपकी शादी करा देंगे, जो अविवाहित थे तो आप इस्लाम कबूल कर लीजिए। महिलाओं के केस में ये हुआ कि इन्होंने किसी इस्लाम या मुसलमान लड़के से इन्होंने शादी करवा दी और फिर उसका भी जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया गया। इस तरीके के संगीन आरोप इन पर लगे हैं। अब आप बताइए कि क्या इनको सजा दी जानी चाहिए, या आप स्वयं से पूछिए कि क्या यह अपराध है या आतंकवाद है, क्योंकि यह किसी भी रूप में कोई भी धर्म या कोई भी धार्मिक पावन किताब इस बात की एक प्रकार से अनुमति नहीं देती कि कोई भी व्यक्ति किसी के धर्म में मुदाखलत करे, कोई भी व्यक्ति किसी के धर्म के प्रति, किसी भी व्यक्ति के भीतर उसके धर्म के प्रति विद्वेष पैदा करे।
उसके भीतर शत्रुता पैदा करे, उसे इस बात का एहसास कराए कि तुम्हारा धर्म तुम्हें गलत रास्ता सिखा रहा है, ये कोई भी धर्म या उसकी शिक्षा नहीं देती। लेकिन इस प्रकार के घटिया लोग जो किसी भी एक धर्म पर कलंक होते हैं, ये पूरे धर्म का नाम बिगाड़ते हैं और ऐसे लोगों को जेल में सड़ाना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। मैं आपको दोस्तों ये बताना चाहूंगा एक बात और कि दरअसल ये दोनों के दोनों जो थे ये दिल्ली में रहते थे, राजधानी दिल्ली में। दोस्तों उत्तर प्रदेश में इनका पूरा नेटवर्क चलता था। एटीएस ने संगीन आरोप ये भी लगाए हैं कि जो एटीएस ने एफआईआर भी दर्ज की है दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस ने और एटीएस ने लखनऊ के गोमती नगर थाने में, उसमें इस बात को लेकर कहा गया है दोस्तों कि इन लोगों ने बड़े पैमाने पर काफी लोगों का धर्मांतरण कराया और ये लोग दरअसल नई दिल्ली के जामिया नगर में रहते थे। जामिया नगर वही इलाका है जहां पर बाटला हाउस का एनकाउंटर हुआ था, आपको याद होगा, वर्ष 2008 में। तो वहां पर ये लोग बड़े पैमाने पर सिंडिकेट चलाते थे और इनका एक वहां पर दफ्तर था, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, आईडीसी के नाम से। अब एटीएस की टीम लगातार जांच कर रही है, पूछताछ हो रही है इनसे और इनके और तमाम जितने भी लोगों का इन्होंने करवाया होगा या जो कुछ भी इन्होंने कराया, इनका मकसद क्या है, ये ऐसा क्यों कराते हैं, इसको लेकर चर्चा और इसको लेकर पूछताछ हो रही है। बात यहां पर दोस्तों एक और है कि दरअसल ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि इनकी मंशा साफ है। ये अपने मजहब की गलत शिक्षा लोगों में एक प्रकार से फैलाते हैं, लोगों को प्रभावित करते हैं, उन्हें पैसा देते हैं, झांसा देते हैं, लालच देते हैं, उनके साथ छल कर कर अपने धर्म में लाते हैं, जो कि इनका धर्म भी इजाजत नहीं देता। इस्लाम में भी धर्म परिवर्तन गलत है। और अगर आप इसको नैतिकता के पैमाने पर देखें तो आप देखिए कि आप किसी को जबरदस्ती या एक प्रकार से धमकी देकर आप किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। ये तो गलत है, सरासर गलत है। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि इस राष्ट्रीय समस्या का हमारे देश में कोई भी राष्ट्रव्यापी कानून नहीं है। सबसे बड़ा विरोधाभास यही है। हालांकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ऐसे तमाम राज्यों में कुछ कानून है जो लेकर आए गए हैं, लेकिन अभी राष्ट्रीय कानून नहीं है, एक सेंट्रल लॉ हमारे देश में नहीं है इस पूरे के पूरे धर्मांतरण को लेकर। दोस्तों ये जो सारी तमाम मैंने जानकारियां आपको दी, दरअसल ये उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर यानी एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार जी के द्वारा थी, जो कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल बताई और उन्होंने ये सारी बातें बताई, वही मैंने आपके सामने रखी हैं। इन लोगों पर यह भी आरोप है दोस्तों कि दरअसल ये बड़े पैमाने पर सार्वजनिक एक प्रकार से सम्मेलन करते थे और पूरे सुनियोजित तरीके से ये इस पूरे के पूरे प्रपंच को रचते थे और इस अपने सिंडिकेट के जो पैर हैं, हाथ है, इसको फैलाते थे और लोगों को एक प्रकार से अपनी तरफ आकर्षित करते थे और उनसे कहते थे, उनका ब्रेन वॉश करते थे और उनसे कहते थे कि आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, बस आप हमारे रिलीजन में आ जाइए, आप हमारे इस्लाम धर्म को कबूल कर लीजिए। ये पाप ये दोनों कर रहे थे जबरदस्ती। अब यहां पर दोस्तों बात यह भी है कि आखिर ऐसी बीमार मानसिकता वाले लोगों का क्या किया जाए, क्योंकि कुछ अभी भी ऐसे लोग हैं जो इस पर इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि एक विशेष धर्म को बदनाम किया जा रहा है। बात दरअसल यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपराधी है या किसी ऐसी गतिविधियों को अंजाम देता है जो कानून के विरुद्ध है, तो फिर क्या उसकी चर्चा भी ना की जाए? और अगर वो किसी विशेष धर्म का होता है तो क्या हम इस बात को लेकर अपने मुंह पर उंगली रख लें कि ये अमुक धर्म का है? ये तो नहीं चलेगा, क्योंकि देश कानून से चलेगा। इस देश में हिंदुओं के लिए भी वही एक कानून है, मुसलमानों के लिए भी वही कानून है और चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले लोग हो, उन सब के लिए एक ही कानून है। और अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, अगर वो अपराध करता है तो फिर उसे सजा दिया जाना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति गैर कानूनी काम करता है तो फिर उसे सजा दी जानी चाहिए। मैं इसका समर्थन करता हूं। साथ ही साथ दोस्तों इस कानून, इस पूरे के पूरे अपराध को लेकर एक राष्ट्रव्यापी कानून जरूर होना चाहिए, जैसे जनसंख्या नियंत्रण की भी कानून की मांग आजकल हो रही है, क्योंकि आप सब ने देखा कि बहुत ज्यादा जरूरी है ऐसे अपराध को रोकना जिस पर बहुत सारे लोग अक्सर चुप्पी साध लेते हैं। एक बात और है दोस्तों कि धर्मांतरण को लेकर कोई आंकड़ा भी नहीं है, स्पष्ट आंकड़ा नहीं है, आधिकारिक आंकड़ा मौजूद ही नहीं है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि कुछ लोग जो स्वेच्छा से आते हैं वो फिर प्रशासन के सामने आकर उनसे अनुमति मांगते हैं, फिर उनका हो जाता है, वो पूरी प्रक्रिया होती है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चुप हो जाते हैं और वो जो
अनऑफिशियल आंकड़ा होता है वो कभी किसी के सामने आता ही नहीं, जो रिपोर्ट ही नहीं होता। लिहाजा कितने लोगों का धर्मांतरण हुआ, कितने लोगों को उसके बाद प्रताड़ना दी गई, कितने लोगों के साथ क्या क्या हुआ, ये सब बातें हमें नहीं पता है। लिहाजा इसको लेकर राष्ट्रव्यापी कानून जरूर होना चाहिए। और ये जो 2 शख्स पकड़े गए हैं, इनके साथ एक और तार जुड़ रहे हैं दोस्तों। पहला तार तो ये जुड़ रहा है कि इनके साथ, इनके सिंडिकेट में करीब 100 से ज्यादा लोग भी मौजूद हो सकते हैं, उन्हें भी तलाशा जा रहा है। और साथ ही साथ विदेशी फंडिंग को लेकर भी जांच की जा रही है, क्योंकि इन पर एक प्रकार से आईएसआई, जो कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, उनके तार भी इनके साथ जुड़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि इनके बैंक अकाउंट्स में उनकी तरफ से फंड्स आ रहे थे, यानी इनको फंडिंग विदेशी एजेंसियां कर रही थी, ऐसे आरोप भी लगाए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में क्या खुलासे होते हैं ये देखना होगा, क्योंकि अगर ये तमाम आरोप सिद्ध हो जाते हैं, अगर ये तमाम चीजें साबित हो जाती हैं इन पर, तो फिर ये वाकई में अपराध नहीं बल्कि आतंकवाद है। और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए, जो कि एक नजीर बने कि देश में अगर कोई भी व्यक्ति जबरन धर्म परिवर्तन कराता है, मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूं, जबरन, जबरदस्ती अगर कोई किसी का धर्म परिवर्तन कराता है, किसी के प्रति नफरत पैदा करता है उसके धर्म के प्रति, तो फिर उस व्यक्ति को कठोर से कठोर सजा, दंड दिया जाना चाहिए। और अंत में जाते जाते एक बात कहूंगा दोस्तों कि धर्म हमें रास्ता दिखाता है, धर्म हमें रास्ता दिखाता है, लेकिन कुछ लोग इस धर्म का एक प्रकार से गलत इस्तेमाल करते हैं और फिर लोगों के रास्ते से भटका देते हैं। हम सबको ये मानना चाहिए, जैसा कि महापुरुष ने कहा है, कि हमें अपने ही धर्म में रहकर उस धर्म को अच्छा बनाना चाहिए, उस धर्म की अच्छाइयों को लेना चाहिए। और धर्म हमेशा अच्छा होता है, हमें एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहिए। और एक अच्छा व्यक्ति, जैसा कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, एक अच्छा व्यक्ति किसी विशेष धर्म का मोहताज नहीं होता, बल्कि एक अच्छा व्यक्ति चाहे वो किसी भी धर्म में हो, वो अपने परोपकार से, अच्छे कर्मों से महान हो जाता है और एक अच्छा व्यक्ति बनता है। और एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए किसी विशेष धर्म में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने भीतर ही विशेष परिवर्तन लाने की जरूरत होती है। बाकी आप लोगों से जाते जाते यही निवेदन है दोस्तों कि आप लोग सावधान रहिए। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, अगर वो जबरदस्ती या प्रलोभन देते हुए या किसी और मार्ग से जो कि गैर कानूनी है, अगर इस तरीके के आपके पास आता है, तो फिर आप इसकी सूचना अपने माता पिता को दीजिए और उसके बाद आप तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दीजिए, क्योंकि ये बहुत गंभीर स्थिति। आप कल्पना कीजिए कि जिन बच्चों का इन्होंने धर्म परिवर्तन कराया, जो मूक बधिर बच्चे थे, वो बोल भी नहीं सकते थे, उनको पता नहीं क्या किस प्रकार से इन्होंने ब्रेन वॉश किया और उसके बाद उनको उनके माता पिता से दूर कर दिया। मैं एक कानपुर के दंपत्ति का एक वीडियो देख रहा था एक न्यूज चैनल पर, मेरे आंखों से आंसू आ रहे थे, क्योंकि वो पिता आज बेबस है। वो मांग कर रहे हैं कि उनका बेटा वापस आ जाए, लेकिन वो बेटा अब किसी और धर्म में जा चुका है। इसलिए आप सब भी सावधान रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार।